जो थी वो थी लैग्रेंजियस प्रमेय, है ना, लैग्रेंजियंस का माध्यमान प्रमेय। दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि जो पिछला हमने पढ़ा था वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक पॉइंट पर खत्म हो रहा था, जो दोनों पॉइंट जो थे वो समान, फंक्शन की वैल्यू दोनों पर क्या थी, समान। यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है, यहां वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो लैग्रेंजियस है उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि रोल्स जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है, और वो वैसे उन्होंने बाद में कही, पहले लैग्रेंजियस जी ने कहा। उनका कहना यह था कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों बिंदु को मिलाने पर जो टेंजेंट आएगी, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो टेंजेंट आएगी, वैसी की वैसी एक टेंजेंट उसके अंदर और होगी, कम से कम एक टेंजेंट और उसके अंदर होगी। मतलब जो ये टेंजेंट होंगी वही की वही वैल्यू इसकी होगी। इसीलिए इसमें आप देखोगे तो दो स्टेटमेंट वही के वही है। पहला स्टेटमेंट जो था वो सेम स्टेटमेंट है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और अवकलित होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दोनों पॉइंट सेम है। बस तीसरा पॉइंट चेंज होता है कि यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तो टेंजेंट जो इस फंक्शन की है वह बराबर होगी जो नया टेंजेंट आएगी उसके अंदर, जिसमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रहेगा। मतलब इस प्रमेय को प्रथम माध्यमान प्रमेय या लैग्रेंजियस का माध्य प्रमेय भी कहा जाता है, वो इसलिए कि यहां पर जो ये टेंजेंट निकल रही है हमारे फंक्शन की, वैसी की वैसी टेंजेंट इसके अंदर और भी होगी। जैसे यहां पर ये टेंजेंट हमारे सामने निकल के आ रही है, ये टेंजेंट है, वैसी की वैसी एक और टेंजेंट होगी। ये लैग्रेंजियस का प्रमेय है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा इसका अंग्रेजी माध्य, अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। पहला सवाल हमारे सामने दिया गया है कि लैग्रेंजियस प्रमेय का सूत्र क्या कहता है। इसका सूत्र कहता है कि एफ डे सी जो रहेगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। एफ डे सी जो रहेगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। अगला सवाल, सी का वह मान जिसके लिए 1 और 3 अंतराल पर फंक्शन log e x, है ना, यहां पर प्रॉपर लिखा है log e x, e का है नीचे, के लिए माध्यमान प्रमेय का निष्कर्ष मान्य हो, है ना, इसका निष्कर्ष क्या हो, मान्य है। तो क्या रहेगा, तो हम समझ सकते हैं एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स log e x का क्या हो जाता है 1/x, और ये जो है ये बराबर होना चाहिए 1/x जो है वो बराबर होना चाहिए f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू log e3 माइनस log e1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। log e1 जो होता है वो क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि e की पावर 0 रखोगे तभी तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू log e3 अपॉन 2, है ना, ये 1/x है। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 अपॉन log e और 3, पलट जाएगा, या फिर 2 इंटू log 3 और e, ये आपस में पलट जाएंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा 2 log 3e। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो यहां से हमको सिर्फ इतना समझ में आता है कि प्रमेय हमको प्रूव नहीं करना रहेगा, वहां पे प्रमेय तो ऑलरेडी प्रूव्ड रहेगी, आपको तो सिर्फ कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करना रहेगा, या फिर कोई ना कोई फंक्शन रहेगा जिसको आपको बताना पड़ेगा कि वो इस प्रमेय को फॉलो करता है या नहीं। जैसे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लैग्रेंज के माध्यमान प्रमेय का उपयोग करके सी ज्ञात करें। अब बट ऑब्वियसली सी फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पर आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको एफ डेस एक्स निकालना है। एफ डेस एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। ई टू द पावर x इज इक्वल टू f1 1 रखोगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 अपॉन 1 माइनस 0, ये तो 1 ही रहेगा। मतलब e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब अगर जो आप चाहो तो log ले लो दोनों तरफ, जब log लोगे तो log लेने पे क्या हो जाएगा, log e की पावर x इज इक्वल टू log e माइनस 1, यही रहेगा। अब x को आगे ले आओ, तो x आगे ले आए तो बराबर हो जाएगा log e माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 1 ही होता है ना, e की पावर 0 है, a की वैल्यू 0 है तो 1 होगा। ये हो जाएगा log e माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, log e। कहीं सॉल्व करने में हम गलती तो नहीं कर रहे हैं।
है ना। e माइनस वन का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा log e माइनस log वन हो जाएगा ना, log e माइनस log वन। ओहो सॉरी, यहीं पे हो जाएगा, ये यहाँ पर बेस कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है e, तो ये हो जाएगा x log e बराबर log e माइनस वन, ये वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा log e माइनस वन। राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, डी करेक्ट रहेगा, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा log को अगर जो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर रहेगा तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि log e यदि यहाँ पर वन है तो जीरो होगा, log e है तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x माइनस एक्स की पावर वन है, जहाँ x बिलोंग करता है वन और थ्री के बीच में, द वैल्यू ऑफ c फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। यहाँ पर वन नहीं होगा, माइनस वन होगा, उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर जो वन होता तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, बात तो सेम ही हो जाती है ना, बात तो सेम हो जाती। तो डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन आगे आएगा तो एक्स स्क्वायर, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वन और थ्री के बीच में, तो तीन वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा थ्री प्लस वन बाय थ्री, और वन वैल्यू रख देते हैं तो माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री माइनस, मतलब ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा तीन चार नौ और एक दस बटे कितना तीन माइनस दो बटे दो, मतलब ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर छः, तीन दुना का छः, दस में छः गया तो चार बटे तीन मल्टीप्लाई बाय दो, दो दुना का चार, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वन माइनस वन बाय टू बाय थ्री, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वन बाय थ्री और एक्स इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट थ्री ना, ये आंसर आना चाहिए वन बाय अंडर रूट थ्री। हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपन ने, अच्छा यहाँ टू नहीं है माइनस टू है, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी हमने सॉल्यूशन करने में, एक बार फिर से देखते हैं। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स ही लेना हमारे लिए बेहतर होगा, एफ डेस एक्स इसका डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स का हो जाएगा वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर तीन वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा तीन प्लस एक बटे तीन माइनस वन प्लस वन बाय वन, वन ही होता है, डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा दस बटे तीन माइनस दो बटे दो, मतलब वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर छः माइनस दस चार बटे तीन बटे दो, तो ये हो जाएगा दो दुना का चार दो बटे तीन, मतलब वन माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर, मतलब वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, जो कि राइट आंसर रहेगा, अंडर रूट थ्री इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 और 5 के लिए लैग्रेंज के माध्यमान प्रमेय में c का मान क्या होगा, सेम वैसा ही सवाल। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाय टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा, मतलब माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और वन और फाइव आप वैल्यू रख दो, जब फाइव रखेंगे तो 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा जीरो, एफ फाइव माइनस एफ जब रखेंगे तो क्या रखेंगे वन डिवाइडेड बाय फाइव माइनस वन, तो 25 माइनस 25 तो जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो माइनस वन रखेंगे तो 25 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 24 डिवाइडेड बाय कितना 4, 5 में से एक जाएगा तो 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 24 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और वो भी काएगा माइनस माइनस बाहर ही रहेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर बराबर 24 गुणित 25, तो 25 गुना 50 500 और 25 चौक 100 कितना हो जाएगा 600 माइनस 24x स्क्वायर, 24 इधर आएगा तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर बराबर कितना 600, मतलब x स्क्वायर बराबर 15, मतलब x इज इक्वल टू अंडर रूट 15,
ये राइट आंसर आएगा। प्लस माइनस 15 रहेगा, लेकिन प्लस 15 ही लेंगे क्योंकि हमको चाहिए 5 के बीच में, तो 5 के बीच में यही वैल्यू रहेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, √15 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल रहते हैं, दोनों पे बेस्ड इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल भी आपके सामने है। 0 से 2 में c का मान जो fx = x अंडर ब्रैकेट x - 1 का होल स्क्वायर, जहां 0 से 2 के बीच में लेना है, वही डिफरेंशिएशन करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। और अगला सवाल एक और आपके सामने x + 1/x, तो ये तो शायद मैंने सॉल्व कर दिया था, है ना, ये वाला तो हो गया था। इसके पहले वाला सवाल एक आपके लिए होमवर्क, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, जो भी आंसर रहे। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम मैंने आपको पूरी प्रॉपर क्लियर करवा दी, और 25 इसकी स्लाइड है, जिसमें से कम 20 क्वेश्चन है, तो 18 से 20 क्वेश्चन करवा दिए, इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।